बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पीपल्स पार्टी क्या करने वाली है या क्या करने का इरादा कर रही है? पीपल्स पार्टी आइंदा क्या हासिल करना चाहती है? जो डबल माइंडेड तो आम आदमी के लिए नजर आ रही है, लेकिन बड़ी जहानत के साथ पीपल्स पार्टी अपने मजीद एजेंडे को आगे बढ़ाने के मामले पर काम कर रही है। और आज के प्रोग्राम में हम इस बारे में आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की आइंदा की सोच क्या है, वो क्या करने का इरादा रखती है। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पीपल्स पार्टी जो तहरीके अदम एतमाद के मौके पर फ्रंट लाइन पर आई, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया। पीपल्स पार्टी ने भरपूर एंजॉय किया, सिंध की तरक्की के साथ साथ अपने तमाम मुतालबात हुकूमत से मनवाती रही, भरपूर एंजॉय किया। और जब 2024 का इलेक्शन आया तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के कबल नून लीग से आंखें ही बदल ली, आंखें ही फेर ली। तनकीद का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो गया, इलेक्शन भी हो गए। तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारान ने भी बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर ली, मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ सीटें हासिल कर ली, पीपल्स पार्टी ने भी हासिल कर ली। फिर फॉर्म 47 और 45 का चक्कर भी चल गया। इस दौरान पीपल्स पार्टी ने अंदरूने खाना बल्कि ओपन तहरीके इंसाफ से बात की कि हुकूमत साजी की जा सके, लेकिन बानी तहरीके इंसाफ के वाज़े ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी को सुबकी हुई और वो चुप कर बैठ गई। और फिर उनकी नजरें, पीपल्स पार्टी की जो नजरें थी वो मुस्लिम लीग की तरफ आई। और फिर इत्तेहादी हुकूमत कह तो नहीं सकते हम, उन्होंने हमायत कर दी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए और कहा कि कोई वो वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सबसे बड़ा जो हासिल किया, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का सदर मुंतखब कराया, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया और कौमी असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर भी अपना बनवाया। इसके साथ साथ KPK के अंदर गवर्नरशिप हासिल की, पंजाब के अंदर गवर्नरशिप हासिल की। अब आईनी ओहदे तो तमाम पीपल्स पार्टी ने हासिल कर लिए। इसके बावजूद वो नून लीग को आंखें भी दिखाती है, हुकूमत को भी आंखें दिखाती है और दूसरी तरफ ऐसे इशारे करती है जैसे वो तहरीके इंसाफ के साथ कोई खेल खेल रही है या उसके साथ कोई पैकेज बनाने की कोशिश कर रही है। कहने वाले तो पहले ही कह रहे थे कि जब आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकातें हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो अपनी आने वाली सियासत के हवाले से भी पुरज़म थे और उनसे इसी हवाले से बातचीत में मसरूफ थे। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी किस पिच पर खेल रही है, वो हुकूमत के साथ मुकम्मल है भी या नहीं, या किसी और जमात के साथ है। पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आ रही कि उसका फार्मूला क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी को सदर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और MQM वोट ना देती तो क्या आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सदर बन जाता? अगर चेयरमैन सेनेट के मौका पर मुस्लिम लीग और MQM वोट ना देती तो क्या यूसुफ रजा गिलानी बन सकता था चेयरमैन सेनेट? बहरहाल ये मामला पूरी कौम देख रही है। अब वो वक्त गुजर गया जब सियासी जमातें एक दूसरे को चीट करें या एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करें। कौम की आंखें खुली हुई हैं, कौम के कान भी तेज हो चुके हैं और वो सब कुछ देख रही है कि कौन किस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।